गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सबसे बेहतर टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है कि हिंदी का पेपर समय पर कैसे खत्म करें। क्योंकि आपने पूरे साल भर में देखा होगा या कई सारे अपने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए होंगे, कई सारे प्रीलिम्स में पेपर दिए होंगे। हिंदी के पेपर में एक बहुत ही परेशानी आ जाती है कि हिंदी का पेपर समय पे खत्म नहीं होता। तो फिर अगर समय पे खत्म नहीं होता है तो हम लोग खत्म कैसे करें या उस समस्या से हम लोग बाहर कैसे निकले, इस विषय पर हम लोग आज बात करेंगे। क्या होता है, हिंदी का पेपर जो होता है बहुत ही ज्यादा लेंदी होता है क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा है या क्वेश्चंस इतने ज्यादा है और उसके लिए मिलने वाला समय तो वही रहने वाला है जो कि 3 घंटा यानी 180 मिनट। तो फिर भी हम लोगों को एक अच्छा पेपर भी लिखना है, समय पर पेपर खत्म भी करना है और उसमें हमें अच्छे मार्क्स भी पाने हैं। तो ये सारी चीजों को बैलेंस करने का सबसे बढ़िया एक ही तरीका है, वो है हम लोग अगर हिंदी के पेपर का टाइम अच्छे से मैनेज करें, कौन से क्वेश्चन के लिए कितना समय देना है, ये अगर हमें पहले ही पता होगा तो हम लोग इस समस्या से बहुत ही जल्दी या आसानी से बाहर आ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग आज देखेंगे कि हिंदी का पेपर समय पे कैसे खत्म करना है। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कौन से विभाग है हिंदी में, हर विभाग कितने अंकों के लिए आता है, तो फिर अगर हमें हर विभाग के लिए कितना समय देना है, ये अगर हमें पहले से पता होगा तो हम लोग टाइम मैनेज कर सकते हैं। पेपर लिखते समय हम लोग अपनी घड़ी निकाल कर रखेंगे और हमें अगर पता है कि ये मेरा विभाग इतने समय में खत्म करना है तो उससे हमें पहले से बहुत ज्यादा आसानी होगी। अगर हमारा पेपर उस समय पे खत्म हो रहा है तो हम लोग टेंशन फ्री भी रहेंगे और हमें एक कहते हैं ना रिलैक्स रहेंगे कि आगे का पेपर मेरा खत्म होगा समय पे कि या कुछ छूट जाएगा, इस बात का हमें डर नहीं रहेगा। क्योंकि अगर इस बात का डर रहेगा तो बहुत सारी चीजें जो हमें आ रही है वो भी हमारे दिमाग से निकल जाएगी। उससे बेटर है ये सारी अगर परेशानियों से निकलना है तो हमें सबसे जरूरी चीज है वो है समय का नियोजन करना है या टाइम मैनेज करना है। तो देखते हैं हम लोग, आज का टॉपिक है हमारा विषय हिंदी और उसका जो समय है तो ये टाइम मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे। तो हमें पता है हिंदी का पेपर कुल 80 अंकों के लिए आता है और उसके लिए हमारे पास 3 घंटे है, यानी हम लोग अगर मिनटों में बात करेंगे तो 180 मिनट है। तो उसका समायोजन हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। तो कुल अंक है 80 और उसके लिए हमें मिलने वाला समय है 180 मिनट। चलो देखते हैं पहला विभाग। तो हिंदी में पहला विभाग आता है गद्य विभाग और गद्य विभाग के अगर अंक देखेंगे तो यह विभाग हमें परीक्षा में 20 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो फिर 20 अंकों का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा या उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन 20 अंकों के लिए हमें समय देना है 40 मिनट। यानी अगर मान लो मेरा पेपर 11 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 11:40 तक मेरा जो पहला विभाग है गद्य विभाग वो समय पे खत्म होना चाहिए। तो हमें पता होगा कि चलो मैं सही चल रहा हूं या मेरा जो टाइम मैनेज है वो सही से हो जाएगा, पेपर मेरा समय पे खत्म हो जाएगा। इस बात की हमें एक निश्चितता रहेगी तो हमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो 40 मिनट में हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसमें आता है पहला गद्य यानी एक पठित गद्यांश आता है गद्य विभाग में। यानी हम लोग ने पूरे साल भर में जितने भी सारे लेसन्स पढ़े हैं उनमें से ही एक लेसन हम लोगों को आता है, वो आता है 8 अंकों के लिए। तो उसके लिए हम लोगों को 15 मिनट का समय देना है 8 अंकों में। फिर उसके लिए और एक दूसरा क्वेश्चन आता है उसी में और एक पठित गद्यांश आ जाएगा, वो भी हम लोगों को 8 ही अंकों के लिए आता है। और इसके लिए भी हम लोगों को समय देना है 15 मिनट। और लास्ट वाला जो ई क्वेश्चन होता है गद्य विभाग में वो आता है अपठित गद्यांश। इस अपठित गद्यांश में हम लोगों को सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे 4 अंकों के लिए और उसके लिए हमें समय देना है 10 मिनट। तो अगर इनमें फिर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग तो इन 8 अंकों में 2-2 अंकों की 2 आकलन कृति आ जाती है,
2 अंकों के लिए व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है या प्रश्न आ जाता है, और लास्ट वाला 2 अंकों का क्वेश्चन होता है वो होता है स्वमत अभिव्यक्ति वाला क्वेश्चन। तो 2 अंकों के 2 आकलन कृति या 4 अंक हो गए, 2 अंकों का व्याकरण के ऊपर आधारित, और इसमें व्याकरण छोटा छोटा आ जाता है, जैसे उपसर्ग युक्त वाले शब्द लिखो, प्रत्यय युक्त वाले शब्द लिखो, या शब्द युग्म शब्द लिखो, या संकर शब्द लिखो, विदेशी शब्द लिखो। ये कई सारे छोटे छोटे व्याकरण के जो पार्ट है उनमें से ये 2 अंकों के लिए यहाँ पे ग्रामर आ जाता है, और 2 अंकों के लिए स्वमत अभिव्यक्ति आ जाता है। तो 8 अंकों के लिए पैसेज ये हो गया। इसमें भी सेम कंडीशन रहेगी, 2 अंकों की आकलन कृतियां 2 आएंगी, 2 अंकों का व्याकरण के आधार पर प्रश्न आएगा, और लास्ट वाला 2 अंक आएगा स्वमत अभिव्यक्ति के ऊपर। अपठित गद्यांश के ऊपर ना तो हमें स्वमत अभिव्यक्ति आने वाला है और ना तो हमें व्याकरण के आधार के ऊपर प्रश्न आने वाला है। तो उसमें आकलन कृतियां देंगे जिसके सारे जो जवाब है, सवालों के जवाब, वो आपको परिच्छेद में मिलेंगे, तो उसके लिए कोई अलग से हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा पहला विभाग है, 20 अंकों का विभाग है, हमें 40 मिनट में समय पे खत्म करना है। और अगर देखेंगे तो इसमें हम लोग समय बचा भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आंसर्स लिखने ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें अगर स्वमत अभिव्यक्ति की बात करेंगे तो स्वमत अभिव्यक्ति का क्वेश्चन आता है सिर्फ 2 अंकों के लिए, तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिखना ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले 1-2 लाइन में छोटा सा परिच्छेद बना लो कि जो पूछा गया प्रश्न है वो कौन से गद्य के ऊपर आधारित है, उस गद्य का लेखक कौन है, और उस गद्य में क्या लेखक ने बताने की कोशिश की वो बता दो। फिर अपना जो भी स्वमत रहेगा उस क्वेश्चन के बारे में लिखो, और लास्ट में उस क्वेश्चन का समारोप कर दो, यानी खत्म कर दो। तो इसी आधार पर हम लोग अगर स्वमत अभिव्यक्ति वाले क्वेश्चन लिखेंगे तो अच्छे अंक भी मिलेंगे और हमारा ज्यादा समय बर्बाद भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग गद्य विभाग में थोड़ा सा समय और भी बचा सकते हैं। इससे ज्यादा समय लगना ही नहीं चाहिए। अगर 20 अंकों के हिसाब से बात करेंगे और इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न के हिसाब से बात करेंगे तो समय बहुत ही अच्छा दिया है, ज्यादा ही समय है, इसमें कम ही होना चाहिए, ज्यादा समय हमें लगना नहीं चाहिए। फिर आता है दूसरा इंपॉर्टेंट विभाग आता है, वो है पद्य विभाग। पद्य विभाग आता है हिंदी में सिर्फ 12 अंकों के लिए, और उसके लिए हमें समय देना है 25 मिनट देने। अभी 12 अंकों में 6-6 अंकों के लिए 2 पद्य आती हैं, और दोनों पद्य पठित होंगी, तो इसमें से अपठित का कोई सवाल नहीं है। एक पठित पद्यांश आएगा और दूसरा भी आता है पठित पद्यांश। ये भी 6 अंकों के लिए आएगा और ये भी 6 अंकों के लिए आएगा। तो दोनों को मिला के आपको 25 मिनट देना है। आप अपने हिसाब से 12.5 मिनट में होना चाहिए, आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर लो। इसमें अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 6 अंकों में हमें 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी 2 अंकों की आकलन कृति एक आएगी, फिर एक भावार्थ के ऊपर या आशय सौंदर्य, विचार सौंदर्य के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा व्याकरण के आधार के ऊपर, या फिर आता है कभी कभी भावार्थ वाले 2 क्वेश्चन आते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पे व्याकरण के आधार पर आएगा ही आएगा, लेकिन कभी कभी आता है। आकलन कृतियां तो 100% 2 अंकों के लिए आएगी। दूसरे जो 2 अंक है वो कभी कभी ग्रामर के लिए आते हैं, यानी व्याकरण के लिए आते हैं। कभी कभी उस कविता का भावार्थ लिखो, या उपरयुक्त पद्यांश में से पहली 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखो, आखिरी 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखो, ऐसा आता है। और इसमें एक स्वमत अभिव्यक्ति वाला या उस कविता के आधार पर विचार सौंदर्य, आशय सौंदर्य, या कविता में कवि ने कौन सी राय आपके सामने पेश की है, वो सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे 2-2 अंकों के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आकलन कृति के 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर व्याकरण का नहीं आएगा तो आकलन कृति के 2 आते हैं, एक आध भावार्थ के ऊपर वगैरह आ जाता है, और व्याकरण का आता है तो भी शब्दों के ऊपर व्याकरण वगैरह आ जाता है। या कभी कभी दोनों कविता में जो दूसरा वाला आकलन कृति आता है वो आता है उपरयुक्त कविता में से शब्दों के अर्थ लिखो, यानी पर्यायवाची शब्द लिखो। आपने देखा होगा कई बार 2 या 4 शब्द आते हैं पर्यायवाची 2 अंकों के लिए, तो ऐसे पर्यायवाची शब्द आते हैं, या विलोम वाले शब्द लिखो। ऐसे व्याकरण के ऊपर आधारित क्वेश्चन आ जाता है। पहला 2 आकलन कृति के लिए, 2 आएगा व्याकरण के ऊपर आधारित, या फिर उसके लिए भावार्थ आएगा, और तीसरा भी आता है भावार्थ के हिसाब से। यानी हमें हर पोयम का अच्छे से भावार्थ अगर मालूम होगा तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें भी एक भी क्वेश्चन ऐसा कोई बड़ा या बहुत ज्यादा आंसर्स लिखना ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए 25 मिनट के समय में हम लोग ये क्वेश्चन भी हम लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। फिर आता है तीसरा विभाग, जो सबसे जरूरी तीसरा विभाग आता है वो है पूरक पठन विभाग।
पूरक पठन विभाग की अगर बात करेंगे तो ये आता है कुल 8 अंकों के लिए और हमें इसके ऊपर समय खर्च करना है 15 मिनट। और पूरक पठन विभाग की अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 2 परिच्छेद आएंगे। एक आता है पूरक पठन गद्य, पूरक पठन गद्य, और दूसरा आता है पूरक पठन पद्य। जिन लोगों ने अच्छे से ऑलरेडी हिंदी का पूरा स्टडी किया है या जिन लोगों ने पूरे साल भर में गौर से देखा है तो आपको पता होगा हिंदी में रैपिड रीडिंग के यानी पूरक पठन के गद्य भी कुछ है और कुछ पद्य भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको गद्य भी करना है और एक पद्य भी करना है। ऐसा नहीं कि दोनों गद्य आएंगे या फिर दोनों पद्य आएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक आएगा गद्य आपको 4 अंकों के लिए और एक आएगी पद्य आपको 4 अंकों के लिए। उसके ऊपर अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन आएगा आकलन कृति के ऊपर और दूसरा क्वेश्चन आएगा सोमत अभिव्यक्ति वाला या भावार्थ वाला। पद्य आती है तो भावार्थ वाला आएगा और गद्य आता है तो सोमत अभिव्यक्ति वाला आएगा। तो इसमें व्याकरण के आधार के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक आएगी आकलन कृति और एक आएगा गद्य रहेगा तो सोमत आएगा और पद्य रहेगा तो भावार्थ वाला क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे हमारा हिंदी का जो टेक्स्ट बुक वाला पार्ट है यानी पाठ्य पुस्तक वाला पार्ट है यहाँ पे 40 अंकों के लिए खत्म हो गया। और हमें अभी तक अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अभी तक मेरे 80 मिनट यहां तक खर्च हो चुके। यानी मान लो मेरा पेपर 11 बजे अगर स्टार्ट होता है, 11 बजे मैं हिंदी का पेपर लिखना स्टार्ट कर देता हूं तो 12:20 तक मेरा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहां तक का पेपर अच्छे से सॉल्व करके होना चाहिए। अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं, चलो 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाते उसमें कोई परेशानी नहीं है। क्यों है वो क्या है 5-10 मिनट आगे पीछे का चक्कर में आखिर में बताऊंगा आपको। लेकिन अगर आप इस हिसाब से चल रहे हो 5 या 10 मिनट का डिफरेंस है तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, आप सही चल रहे हो। लेकिन अगर इसमें बहुत ज्यादा अंतर है यानी 12:20 हो गए, अभी भी मैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 1 में अटका हो, गद्य विभाग में ही अटका हो या पद्य में मेरा पहला ही पद्य चल रहा है तो मैं बहुत पीछे हूं या उस हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे तो शायद मेरा पेपर हिंदी का मैं जैसे चाहता हूं वैसे पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर आपको लगता है कि सही समय पर मेरा पेपर अगर खत्म हो तो आपको 80 मिनट के बाद कम से कम मेरे 3 ये जो विभाग है, पहला गद्य विभाग, पद्य विभाग और पूरक पठन विभाग, ये तीनों विभाग मेरे खत्म होने ही चाहिए 80 मिनट में। अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो चौथा विभाग आता है हमारा भाषा अध्ययन और व्याकरण विभाग। भाषा अध्ययन और व्याकरण विभाग की बात करेंगे तो ये आता है कुल 14 अंकों के लिए और इन 14 अंकों के लिए हमें समय खर्च करना है 20 मिनट। आप कहेंगे सर ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है कि अंक तो इतने 14 है और 20 मिनट यानी समय थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ग्रामर वाला है तो इसके आपको इसमें ना तो कोई दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आने वाला है ना तो बहुत बड़े आंसर लिखने, ऐसे नहीं है। कई सारे जो व्याकरण के घटक होते हैं वो शब्दों के आधार पे होते हैं, जैसे शब्द के भेद हो, अव्यय हो या आपकी सहायक क्रिया हो, प्रेरणार्थक क्रिया हो, मुहावरे हो, संधि हो, वाक्य के भेद हो, काल हो, या ऐसे कई सारे जो टॉपिक आते हैं वो सिर्फ शब्दों में उसका जवाब लिखना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 14 अंकों का टॉपिक हमारा 20 मिनट में आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और ये 20 मिनट में सॉल्व करेंगे तो बाकी जो बचा हुआ टाइम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा या सबसे बड़ा विभाग हमारा बच जाता है उपयोजित लेखन वाला या राइटिंग स्किल वाला पार्ट, उसके लिए हम लोग ज्यादा समय खर्च कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो हिंदी में ऐसा कोई एक भी अभी तक टॉपिक आया नहीं कि इसके आंसर बहुत बड़े लिखने हैं और उसमें मार्क्स जाने का चांस हो, अभी तक तो ऐसा कोई टॉपिक आया नहीं है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि हिंदी में अगर हमें बेटर स्कोर करना है या सबसे बढ़िया स्कोर करना है तो हमारा जो लास्ट विभाग होता है उसके ऊपर, उसके लिए समय तो देना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा समय देंगे तो भी कोई खराबी नहीं है। इसलिए ये जो विभाग होता है हमारा 20 मिनट में होना ही चाहिए और 14 अंक आसानी से 20 मिनट में मिल सकते हैं। सबसे दूसरी जरूरी बात, जिन बच्चों को यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 4 वाला पार्ट है, जिन बच्चों को लगता है कि मेरा हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं होगा उनके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है कि उनको आसानी से अच्छा वो स्कोर कर पाते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि हिंदी में मुझे बहुत ही अच्छा स्कोर करना है
या कई बार बच्चों को 90 प्लस या 95 प्लस स्कोर करना पड़ता है, और हिंदी में मिल भी जाते हैं 97 98 तक मार्क्स हिंदी में मिलना बहुत बड़ी बात नहीं, आसानी से मिल जाते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि हिंदी में मेरा स्कोर अच्छा हो, तो उन लोगों को भी क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आउट ऑफ मार्क्स आ गए तो आप लोगों को आउट ऑफ या बहुत अच्छे मार्क्स 95 प्लस मार्क्स मिलने का बहुत ही आसान तरीका या अपना रास्ता बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इसमें अगर आप मार्क्स गवा लेते हो तो फिर आपको जो शायद जो बहुत ज्यादा एवरेज बच्चे हैं उनको भी मिनिमम एक कम से कम सेटिस्फाइंग जो स्कोर होता है वो करना भी मुश्किल हो जाएगा, और जिन लोगों को लगता है कि मुझे बहुत ही अच्छा स्कोर करना है उन लोगों का भी सपना टूट जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना है हम लोग। मेरा शायद एक आध दूसरा वीडियो मेरे सेक्शन में रहेगा, आप चाहे तो देख लो। इन क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर डिटेल में उनका जो भी पूरा अध्ययन किया है, या कैसे हमें व्याकरण सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, उनके आंसर कैसे लिखना है, उसके ऊपर भी शायद मेरा वीडियो रहेगा, तो वो भी जाके आप देख लो, तो आपको उसमें आसानी होगी, तो वो पार्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं फिर लास्ट विभाग वाला, विभाग हमारा 4 आता है। पहले यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर लेता हूं, पहला विभाग 1 है, ये आएगा विभाग 1। फिर यहां पे मेरा हो गया विभाग 2, फिर यहां पे मेरा हो गया विभाग 3, ये हो गया मेरा विभाग 4, और लास्ट में आते ये मेरा विभाग 5 है, उपयोजित लेखन। ये आता है कुल 26 अंकों के लिए। अभी इन कुल 26 अंकों की बात करेंगे तो हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे कुल 26 अंकों को कितना समय गंवाना है वो सारी चीजें बता देता हूं, लेकिन उसमें हर एक क्वेश्चन के लिए या हर प्रश्न के लिए कितना समय देना है डिटेल में देखते हैं। उनमें पहला प्रश्न आता है हमारा पत्र लेखन। ये क्वेश्चन आता है 5 अंकों के लिए, और उसमें और एक क्वेश्चन आता है, ये 5 में 1 हो गया, और ये 5 में दूसरा क्वेश्चन आता है 5 अ में 1, और दूसरा आता है गद्याकलन। गद्याकलन में आपको 4 अंकों के लिए क्वेश्चन आता है। तो इन दोनों के लिए 5 अ में आपको कितना समय देना है। देखो, पत्र लेखन की बात करेंगे तो हम लोगों के लिए हिंदी में 5 अंकों के लिए आता है, तो बहुत ज्यादा पत्र लिखना ऐसा नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो अच्छे खासे अंक मिल जाते, आउट ऑफ भी अंक मिल जाते, तो उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में पत्र लेखन का वीडियो है, वो भी देख लो। दूसरा आता है गद्याकलन। गद्याकलन का मतलब क्या होता है, आपको एक परिचय दिया जाता है और उस परिचय के ऊपर आपको 4 सवाल तैयार करने हैं। तो सवाल तैयार करना कोई मुश्किल बात तो है नहीं, तो सवाल करते समय बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग 1-2 सवाल एक्स्ट्रा करके रखेंगे। अगर 4 सवाल बनाने हैं तो हम लोग 6 सवाल बनाएंगे। क्या होता है, क्योंकि ये एक सवाल के लिए 1 अंक मिलने वाला है। बाय चांस अगर गलती से हमारा एक सवाल के आगे क्वेश्चन मार्क देना रह गया, या और कुछ मान लो वाक्य की रचना गलत हो गई, तो एक पूरा मार्क्स गंवाने से बेटर है हम लोग एक आध सवाल एक्स्ट्रा बना के रखेंगे, तो इसमें मार्क्स जाने का कोई चांस नहीं है। तो ये 9 अंकों के लिए हमें पूरे 20 मिनट देने। तो आप कहेंगे सर पत्र लेखन के लिए तो 10-12 मिनट या 15 मिनट में हो जाता है, और 4 सवाल सिर्फ बनाने हैं आपको। उसको ना तो आंसर लिखना है, आंसर यहाँ पे लिखना नहीं है, सिर्फ आपको सवाल बनाने हैं गद्याकलन में। तो यहाँ पे सिर्फ 4 सवाल लिखने के लिए हमें 5 मिनट बहुत काफी हो गए। तो 15 मिनट लेटर के लिए दे दो, 5 मिनट में आपके 4 सवाल हो जाएंगे। 1-2 एक्स्ट्रा लिखेंगे तो भी आपके 5 मिनट में खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 20 मिनट टाइम देना है। 20 मिनट में आपका अच्छा खासा लेटर भी हो जाएगा, या फिर लेटर कभी कभी 12-13 मिनट में हो जाता है आराम से, तो उसमें आप 6-7 मिनट जो भी इधर उधर होते। हाँ, कुल मिला के हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 5 अ जो है मेरा 9 अंकों का, वो मेरा 20 मिनट में खत्म होना चाहिए। वो अगर खत्म हो गया समय पे तो मुझे आगे कोई परेशानी नहीं है। फिर आता है उसमें आ में आता है, एक आता है विज्ञापन लेखन। दूसरा आता है हमारा वृत्तांत लेखन। और एक आता है कहानी लेखन।
अभी इन तीनों में से हमें 2 सॉल्व करने, लेकिन हिंदी के पेपर में इन तीनों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। क्या है, कभी कभी हम लोगों को मराठी के पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे पूछा जाता है कि निम्नलिखित 3 में से कोई भी 2 कृतियां सॉल्व कीजिए, लेकिन हिंदी में कई बार ऐसा नहीं आता। हिंदी में क्या करते हैं, आपको विज्ञापन के बाद अथवा लिखते हैं और वृत्तांत लेखन लिखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों में से आपको एक सॉल्व करना पड़ेगा और कहानी लेखन आपको कंपलसरी सॉल्व करनी पड़ेगी। या फिर ऐसा भी आता है, वृत्तांत लेखन और कहानी के बीच में अथवा लिख देते हैं, तो इसका मतलब हमें विज्ञापन कंपलसरी करना है और वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन दोनों में से एक करना है। तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान नहीं दोगे, अगर मान लो यहाँ पे दूसरे वृत्तांत लेखन और कहानी के बीच में अथवा लिखा है और आपने क्या किया, यही दोनों सॉल्व किए जो कि ऑप्शन में थे, दोनों में से एक ही सॉल्व करना था, उनमें से ही एक सॉल्व कर लिया, तो आपका सीधा 1 अंक निकल जाएगा, या 5 अंक का टॉपिक, यानी एक क्वेश्चन ही निकल जाएगा, 5 अंक सीधे निकल जाएंगे। उससे बेटर है अच्छे से देखो, अगर निम्नलिखित 3 में से 2 कृतियां सॉल्व कीजिए, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो कोई परेशानी नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी चॉइस कर लो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे बीच में अथवा आता है तो इसका मतलब इन दोनों में से एक सॉल्व करनी है, ये कंपलसरी है, और अगर यहाँ पे अथवा आता है तो ये पहली वाली सॉल्व करनी है, इन दोनों में से एक सॉल्व करनी है। तो इसके लिए समय देखो, इसके लिए कुल अंक पहले आता है, ये 5-5 अंकों की होती है, तो कुल 10 अंक होंगे, और इन 10 अंकों के लिए हम लोग 25 मिनट का समय दे सकते हैं। तो 25 मिनट में हमें ये पूरा कवर करना है। आप अपने हिसाब से करो, विज्ञापन लेखन भी आप कर सकते हो, वृत्तांत कर सकते हो, या कहानी कर सकते हो। इसके फॉर्मेट्स है, फॉर्मेट्स अगर आपको सही से पता होंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, उस हिसाब से आप 25 मिनट में। अभी एक्चुअली मैं हर टॉपिक के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करता, लेकिन ये फिर जो टाइम मैनेजमेंट का जो वीडियो है बहुत ही लंबा हो जाता। लेकिन अगर आपको ये डिटेल में देखना है तो मेरे कई सारे अलग अलग टॉपिक के ऊपर बनाए वीडियो है, वो देख लो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे समय के बारे में बात करें तो टॉपिक के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, डिटेल में हम लोग देख लेंगे दूसरे वीडियो में। तो यहाँ पे खाली ध्यान रखना है कि मेरा 25 मिनट में ये टॉपिक खत्म होना चाहिए। और लास्ट वाला हिंदी का जो टॉपिक आता है वो आता है ई, जो कि निबंध लेखन है। निबंध लेखन आता है आपको 7 अंकों के लिए। तो लास्ट वाला टॉपिक हमने लिखा है निबंध लेखन, जो कि 7 अंकों के लिए आता है, और इसके लिए हमें समय देना है 20 मिनट। तो 20 मिनट का निबंध के लिए समय बहुत ज्यादा काफी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको निबंध लिखने का एक अच्छे से फॉर्मेट पता होगा, क्योंकि हम लोग अगर सिर्फ मान लो ऊपर निबंध का हेडिंग लिखा है और सीधा निबंध लिखना शुरू कर देंगे तो आपको कितना भी निबंध लिखो वो आपको कभी कम या बहुत ज्यादा निबंध लगेगा ही नहीं। निबंध लेखन का एक अच्छा फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से अगर हम लोग निबंध लिखेंगे तो उसके लिए 20 मिनट बहुत हो गए, उससे हमारा कंटेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा और निबंध लेखन भी अच्छे से समय पे पूरा होगा। तो ये हो गया हमारा पूरा हिंदी का पेपर समय पे कैसा खत्म करना चाहिए। अगर इस समय का हम लोग टोटल करेंगे तो देख लो, पहले गद्य विभाग के लिए 40 मिनट हो गए, पद्य विभाग के लिए 25 मिनट हो गए, पूरक पठन विभाग के लिए 15 मिनट हो गए, यहां तक 80 मिनट हो गए। फिर आता है व्याकरण विभाग, 80 और 20 हमारे 100 मिनट हो गए। 100 के बाद ये पत्र लेखन और गद्याकलन का 20 मिनट, 120 मिनट हो गए। यहाँ पे 145 मिनट हो गए। और लास्ट वाला जो निबंध लेखन का पार्ट है उसके लिए हमारे 20 मिनट, यानी कुल हमारे 165 मिनट हो गए। अभी हमारे पास एक्चुअली समय होता है 180 मिनट का, फिर भी हम लोगों ने आइडियली यानी बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व करके 165 मिनट में हमारा पेपर खत्म कर लिया। अभी क्या है, हर बच्चे का लिखने का जो स्पीड होता है वो एक तो जैसा तो है नहीं, या हर बच्चे का पेपर प्रेजेंटेशन का जो स्किल होता है वो एक जैसा तो है नहीं। इसलिए ऊपर के 15 मिनट अपने पास है, उनमें हम लोगों को बहुत सारी चीजें भी देखनी है कि मेन आंसर शीट हमारा 1 लिखा है कि नहीं, नंबर ऑफ सप्लीमेंट अटैच हमने लिखा है कि नहीं, टोटल उसका करके लिखा है कि नहीं, सारे क्वेश्चन नंबर लिखे कि नहीं, हर पेज पे मेन क्वेश्चन नंबर या उसके सब क्वेश्चन है वो सारे लिखे कि नहीं, वो एक बार हम लोग जानकारी चेक करेंगे। फिलहाल उसके लिए 1-2 मिनट जो भी समय लगेगा वो दे दो, और वो सारी जानकारी चेक करने के बाद बचा हुआ समय हम लोग वापस अपने पेपर पे ध्यान दे सकते हैं। यानी अगर मुझे लगता है कि उनमें से 5-10 मिनट में मेरे निबंध के लिए दे सकता हूँ और थोड़ा कंटेंट बढ़ा सकता हूँ, या मान लो मेरा विज्ञापन का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ है तो उसमें मेरा थोड़ा समय दे सकता हूँ, उस हिसाब से हम लोग अच्छे से उस ऊपर के जो 15 मिनट है उसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इस
जो दिया हुआ पूरा समय का नियोजन है उस हिसाब से अगर आप अपना पेपर सॉल्व करोगे तो हिंदी का पेपर जैसे खत्म होगा आपके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन होगा, ताकि मैंने हिंदी का पेपर समय पे खत्म भी कर लिया और मेरा कोई क्वेश्चन छूटा भी नहीं। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाकी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन रखना ताकि बाकी वीडियो आपको आसानी से आप तक पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू।